सुनो, पावर कोई मसल गेम नहीं है। पावर एक एडिक्शन है और सबसे डेंजरस एडिक्शन डिपेंडेंसी होती है। जिस दिन कोई तुम्हारे बिना सोच भी ना पाए उस दिन तुम पावरफुल नहीं, तुम उनका सिस्टम बन जाते हो। और जिस दिन वो तुमसे आजाद हो गए तुम जीरो बन जाओगे। इस दुनिया में सबसे बड़ा वेपन क्या है? गन, मनी, स्ट्रेटेजी? कुछ भी नहीं। नीड, यही सबसे बड़ा वेपन है। द नीड फॉर यू। वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ द 48 लॉज ऑफ पावर हिंदी एक्सप्लेन्ड। यहाँ हम पावर, साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर के वो राज डिकोड करते हैं जो स्कूल कभी नहीं सिखाता। आज का लॉ है लॉ 11, लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। ये लॉ किंग्स, डिप्लोमेट्स और मास्टरमाइंड को अनटचेबल बनाता है। चलो शुरू करते हैं एक ब्रूटल स्टोरी से। 19th सेंचुरी यूरोप, सब कुछ कियोस में था। वॉर्स, पॉलिटिक्स और बिट्रेयल चल रहे थे और इस कियोस में एक शैतानी ब्रिलियंट ब्रेन था, ओटो वॉन बिस्मार्क। वो सिर्फ मिनिस्टर नहीं था, वो अपने किंग्स का लाइफ सपोर्ट था। किंग फेडरिक और फिर विलियम द फर्स्ट, दोनों वीक, दोनों कंफ्यूज्ड, दोनों डिपेंडेंट भी। और बिस्मार्क कोल्ड, कैलकुलेटिंग, ऑलवेज 5 स्टेप्स अहेड। जब भी कोर्ट बिस्मार्क को चैलेंज करता वो एक साइलेंट बॉम्ब फेंकता। वो कहता, अगर आप चाहते हैं तो मैं रिजाइन कर देता हूँ। रूम फ्रीज हो जाता, साइलेंस और पैनिक बढ़ जाती, क्योंकि बिस्मार्क के बिना पूरा प्रूशिया कोलैप्स हो जाता। वो स्ट्रेटेजी, डिप्लोमेसी, जर्मन यूनिफिकेशन सब बिस्मार्क के ब्रेन में लॉक था। किंग को चॉइस ही नहीं होती। बिस्मार्क बिना बोले पावर होल्ड करता, एक इनविजिबल लीश से। डिपेंडेंसी इतनी स्ट्रांग हो चुकी थी, बिस्मार्क को हटाना मतलब अपनी ही कंट्री को सुसाइड मोड में डाल देना। और इसी डिपेंडेंसी का रिजल्ट जर्मनी यूनिफाई हो गई। यूरोप का बैलेंस चेंज हो गया और बिस्मार्क हिस्ट्री का आयरन जीनियस बन गया। लोग स्ट्रॉन्ग लीडर्स को एडमायर करते हैं पर डिपेंडेंट लीडर्स को ओबे करते हैं। डिपेंडेंसी एक साइलेंट चेन होती है, ना दिखती है ना सुनाई देती है, पर कंट्रोल 100% देती है। जिसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता उसको रूल की परमिशन ही नहीं चाहिए होती। अब और एक स्टोरी देखते हैं। 1970 व्हाइट हाउस, टेंस पॉलिटिक्स, कोल्ड वॉर्स, स्पाइस एवरीवेयर। और इस जंगल में एक इंसान किंग मेकर बन रहा था, हेनरी किसिंगर। प्रेसिडेंट निक्सन को किसिंगर पर्सनली पसंद नहीं करता था, बट प्रोफेशनली ही कुडंट फंक्शन विदाउट हिम। किसिंगर ने सिस्टम को एक वेब बना दिया था। चाइना निगोशिएशंस उसके थ्रू, सोवियत टॉक्स उसके थ्रू, वियतनाम पीस डील्स उसके थ्रू, सीक्रेट इंटेलिजेंस उसके थ्रू। फॉरेन पॉलिसी का हर स्विच किसिंगर के कंट्रोल रूम में था। अगर निक्सन उसे हटाता पूरा एडमिनिस्ट्रेशन डार्क मोड में चला जाता। दैट्स द सीक्रेट। किसिंगर डिडंट होल्ड पावर, ही हेल्ड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लॉसिंग हिम। इसलिए वो अनटचेबल था, इसलिए वो अनडिस्पेंसेबल था। आज के ऑफिस में भी गेम सेम है। अगर तुम सिर्फ एक एम्प्लॉय हो तुम रिप्लेसेबल हो, आज प्रोजेक्ट कल एग्जिट। लेकिन अगर तुम वो इंसान हो जो क्राइसिस फिक्स करता है, जो टीम्स को स्टेबल रखता है, हार्ड स्किल्स का मॉनिबली रखता है, जिससे मैनेजर लूज नहीं कर सकता, तो तुम सिर्फ एम्प्लॉय नहीं, तुम सिस्टम हो और सिस्टम को कोई रिप्लेस नहीं करता। रिलेशनशिप्स में भी डिपेंडेंसी साइलेंट रूलर होती है। अगर तुम इमोशनली स्टेबल हो, ट्रस्टवर्दी हो, कंसिस्टेंट हो, तो लोग तुम पर लीन करते हैं। उनके इमोशंस, उनका बैलेंस तुम बन जाते हो। और जिस पर लोग डिपेंड हो जाए, फीलिंग्स, डायरेक्शन, डायनामिक्स सब उसके कंट्रोल में होता है। लेकिन अगर तुम ही डिपेंडेंट बन जाओ, गेम खत्म, पावर इक्वल्स टू जीरो। डिपेंडेंसी क्रिएट करना मैनिपुलेशन नहीं, स्ट्रेटेजी है। तो कुछ रूल्स फॉलो करना। सबसे पहले एक यूनिक स्किल बिल्ड करो जो तुम्हें अलग बनाए, रिप्लेसेबल नहीं। सेकंड, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन मास्टर करो, टीम तुम्हारे बिना ब्लाइंड हो जाए। थर्ड, क्राइसिस सॉल्वर बनो, पैनिक में जो बचाता है वो ही याद रहता है। फोर्थ, अपनी नॉलेज 100% मत दो, 10% वो रखो जो तुम्हें इररिप्लेसेबल बनाए। फिफ्थ, स्कार्सिटी मेंटेन करो, वैल्यू तब बनती है जब तुम कॉमन नहीं होते। सिक्स्थ, लोगों को इतना एम्पावर मत करो कि तुम उनके लिए अननेसेसरी हो जाओ। लेकिन इसे कब उल्टा यूज करना चाहिए? जब डिपेंडेंसी तुम्हें ट्रैप बना दे, जब तुम्हारी वैल्यू एक्सप्लॉइट हो रही हो, जब एनवायरनमेंट टॉक्सिक हो, तब एक बोल्ड स्टेप, इंडिपेंडेंस, पावर रिसेट कर देता है। पर ध्यान रहे, ये हाई रिस्क मूव है। पावर उनके पास होती है जिनके बिना गेम रुक जाए। बिस्मार्क ने यह समझा, किसिंगर ने यह मास्टर किया। क्वेश्चन सिंपल है, तुम लाइफ में रिप्लेसेबल बनना चाहते हो या इसेंशियल? तो इसी के साथ लॉ 11 यही खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। लॉ 12, यूज सिलेक्टिव ऑनेस्टी एंड जनरसिटी टू डिजार्म योर विक्टिम। वहां तुम सीखोगे कैसा एक छोटा सा एक्ट पूरी पावर डायनामिक को उल्टा कर देता है।